brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राहुल गांधी जब बड़े औद्योगिक घरानों के खिलाफ बात करते हैं, जो लगातार उनके निशाने पर रहते हैं, सरकार से उनकी सांठ-गांठ और वो तमाम उनके जो आरोप हैं, राहुल गांधी बड़े औद्योगिक घरानों के ऊपर हमले करते हैं। वो आजकल आजकल नहीं, पिछले कई महीनों से गरीब-गुरबे उनकी पार्टी पॉलिटिक्स का फोकस हैं। वो दलितों की बात करते हैं, यानी वही पुअर एंड रिच जिसकी बात आप कर रही हैं, वो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का कोर आजकल है। आपको लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स भी लेफ्ट का ही स्पेस खा रही है? लेफ्ट के लिए वो भी एक चुनौती बन गए हैं। ममता बनर्जी तो एक ऑब्वियस चुनौती है, वो तो है। देखिए, आप देखिए, बहुत जो कांग्रेस की नीतियां हैं, मैनिफेस्टो में देख लीजिए, वो लेफ्ट से ही तो इन्फ्लुएंस हुई थी। आप हिस्ट्री में देख लीजिए, जो उनकी पॉलिसी बन रही थी, मैनिफेस्टो बन रहा था, आप उनके हिस्टोरियंस को देख लीजिए, पॉलिसी मेकर्स को देखिए, ज्यादातर वो लेफ्ट की सोच धारा रखते थे। वो कोई कार्ड होल्डिंग लेफ्टिस्ट नहीं होंगे, लेकिन सोच धारा उनकी लेफ्ट से ही हुई थी। अब जितने भी यहाँ पे आप स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई थी, उस टाइम के आप जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को देख लीजिए, सोच धारा लेफ्ट ही थी। आप चाहे वो अपने आप को कांग्रेस बुलाएं या आप अपने आप को समाजवादी बुलाएं या जो भी बुलाएं, सोच धारा लेफ्ट की ही रही है। एंड यू डोंट हैव टू बी अ कार्ड कैरिंग कम्युनिस्ट टू से दैट, बट जो सोच धारा है वो वही थी लेफ्ट की। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो राहुल गांधी जी हैं, वो लेफ्ट ऑफ सेंटर ही बोलेंगे उनको। मैं एकदम लेफ्टिस्ट नहीं बोलूंगी, लेफ्ट ऑफ सेंटर बोल सकते हैं उनको। तो वो रही है उनकी प्रो पुअर, एंटी। देखिए, आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ पर बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ है। ही इज अगेंस्ट करप्शन। जो यहाँ पर जो करप्शन के जो चार्जेस हैं, तो आपको पता है वो किस इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ हैं। वो करप्शन का मामला जब आता है उसके खिलाफ है। नहीं, मेरा ये तो आपने एक वैचारिक बात की। मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। चुनावी जंग में वो आपके लिए एक कॉम्पिटिशन है, पॉलिटिकल राइवल हैं? केरला में तो है, केरला में वो तो है। केरला में तो तो वो है। डाइकोटमी रहेगी। केरला में तो एकदम है। बाकी अक्रॉस इंडिया तो हम लोग सपोर्ट देंगे ही, लेकिन केरला में एकदम कट्टर है, फेस टू फेस है। क्योंकि आप देख लीजिए, ज्यादातर ये इतिहास में रहा है कि एक टर्म कांग्रेस होगा, एक टर्म लेफ्ट रूल करेगी, एक टर्म ये चलता आ रहा है। और ये बहुत ही वो इलेक्शन बहुत ही वो बन जाता है, मतलब विट्रियोलिक बन जाता है जब कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ लड़ती है इसके खिलाफ। और ये बंगाल में भी था, लेफ्ट से पहले तो कांग्रेस था। कांग्रेस लेफ्ट कैसे आई सत्ता में? एकदम जी जान से लड़ाई करके कांग्रेस के खिलाफ तब वो सत्ता में आए। तो वो ऐतिहासिक, दे आर हिस्टोरिक अपोनेंट्स, इसको मैं बात नहीं डिनाई करती। लेकिन अभी हमें देखना है विच इज द लार्जर एनिमी। लार्जर एनिमी इज राइट नाउ व्हाट वी फील इज द बीजेपी राइट नाउ। तो अगर लार्जर एनिमी के आपको खिलाफ लड़ना है तो वो एकजुट तो होना होगा ना। एटलीस्ट सेक्युलर पार्टीज हैं, उनको एटलीस्ट कहीं पे तो एक साथ अलायंस बनना होगा। पिछले साल में देखा, इंडिया अलायंस तो बनी और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिया। काफी जो वोट शेयर आप देख लीजिए पार्लियामेंट में, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मतलब राहुल गांधी जी आज के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मतलब सो आई थिंक दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। और ये लोकतंत्र में जरूरी भी है कि जो विरोधी दल को चेक एंड बैलेंसेस रखनी होते हैं। अदरवाइज तो ये इट विल बिकम लाइक अ तानाशाही सरकार बन जाएगी ना। अगर आप वन पार्टी रूल, वन रिलीजन, वन ड्रेस, वन ईटिंग हैबिट, वन लैंग्वेज, ये सब करेंगे तो वो उसको तानाशाही बोलेंगे। उसको डेमोक्रेसी कैसे बोलेंगे? तो वो तानाशाही बन जाएगी। तो इट इज़ वेरी गुड अगर ऑपोजिशन मजबूत हो, ताकि वो कठोर जो है सवाल कर सके। सत्ता में जो भी सरकार है, उनको चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत बहुत ज़रूरी हैं, आई फील, इन अ डेमोक्रेसी। आपको लगता है कि जो तमाम सेकुलर पार्टीज हैं, या कहें कि जो तमाम गैर बीजेपी पार्टियां हैं, उन्हें राहुल गांधी को अपना एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नॉट इन द इनसाइड द पार्लियामेंट, इवन आउटसाइड द पार्लियामेंट, स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे वोटर के दिल में भी। और जब पॉलिटिकल लड़ाई हो तो बिल्कुल क्लियर कट लड़ाई हो कि हाँ भाई, ये मोदी वर्सेस राहुल लड़ाई है, या बीजेपी वर्सेस रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन। देखिए, ये मैं अपने पर्सनल तौर से कह रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ सीपीएम। ये मेरी पर्सनल राय है। आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। तो आई थिंक वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, चाहे वो कोई भी लीडर को करा रहे हैं, चाहे आप राहुल गांधी जी को
करा रहे हैं या कोई भी लीडर को करा रहे हैं, आई फील ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि इलेक्शन से पहले लोग आर वेरी क्लियर, मोदी मोदी भैया, मोदी आ रहा है प्रधानमंत्री, तो अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को डिक्लेयर कर लो। कौन है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ताकि लोगों के दिमाग में, जहन में कंफ्यूजन ना हो। This is my personal opinion. I'm not talking on behalf of India Alliance or behalf of left, but this is my personal opinion and I am entitled to personal opinion कि एक जो थोड़ा सा ग्रे एरिया होता है, वो ग्रे एरिया भी नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर कोई वोटर है उसके सामने, आई फील कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए।